वेलकम ऑन अगेन टू माई चैनल। टेलीकॉम में आज सबका एक ही सवाल ज़्यादा रहता है टेलीकॉम के बारे में। एक ही कॉमन सवाल है, वो है 5G के बारे में। कब आएगा 5G, क्या है ये 5G, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है 5G, इसके लिए क्या अलग से सिम लेना पड़ेगा, इसकी चार्जेस कितनी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सब कॉमन सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें। 1980 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था। वहाँ पर आप एनालॉग सिग्नल के ज़रिए बात कर सकते थे। फिर 1990 में 2G स्टार्ट हुआ, जहाँ पर डिजिटली डाटा ट्रांसफ़र होता था। सॉरी, डाटा नहीं, अब बात कर सकते थे। और 2000 में 3G लॉन्च हुआ है, जहाँ पर आप डाटा सेंड कर सकते हैं। और जब 2010 में 4G लॉन्च हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में जो आना है, वो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन का सक्सेसर है। 5G 4G का ही एक सक्सेसर है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव भी है, और साथ में ये बहुत बेनिफिटेबल भी है। इसमें स्पीड ज़्यादा मिलेगा आपको, लेटेंसी बहुत कम मिलेगा। इन सब के बारे में हम बात करते हैं धीरे धीरे। पहले ये समझ लेते हैं कि 5G में बेसिकली जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो है ज़्यादा स्पीड। 4G से बहुत ज़्यादा स्पीड मिलने वाला है 5G में। अगर आप एक पिक्चर HD में डाउनलोड करते हो, अगर 4G का स्पीड ठीक से आपकी मोबाइल पे आ रहा है, तो तकरीबन आपको 4-5 मिनट लग जाएगा। वही 5G में आप करोगे तो वो कुछ ही सेकंडों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये 5G की जो टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, ये हमें नहीं पता अभी तक। वो हम देखेंगे कि 5G में ऐसा क्या सही में ऐसा होता है कि नहीं। अभी टेक्निकली बात करें तो 5G काम करता है 3 बैंड में, 3 बैंड्स में 5G काम करता है। एक लोअर बैंड, एक मिड बैंड और एक हाई बैंड। जो लोअर बैंड होता है वो 600 से लेकर 700 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 50 Mbps तक जा सकता है। ऊपर उसके बाद आता है मिड रेंज। मिड बैंड में क्या होता है, 1.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में वो काम करता है, जिसमें 100 से लेकर 900 Mbps तक स्पीड आपको मिल सकती है। और जो हाई बैंड है, जिसको मिलीमीटर वेव भी कहा जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। वो जनरली 24 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 Gbps तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्पीड हो सकता है। लेकिन लो बैंड की एक बेनिफिट ये है कि लो बैंड भले स्पीड आपको ना दे, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, यानी कि उसकी स्प्रेड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। मिड बैंड की उतना ज़्यादा नहीं है। मिलीमीटर वेव की तो बहुत ही कम है, वो 30 मीटर्स के करीब शायद ऐसे ही कुछ डिस्टेंस कवर कर सकता है एक ही बार में। इसके बाद उसको राउटर लगाना पड़ता है। जो मिलीमीटर वेव है वो आपके बीच और टावर के बीच कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो आपको इंटरप्ट मिलेगा स्पीड में। तो ये मिलीमीटर बैंड का, वैसे मिलीमीटर बैंड हर मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे डिसाइड करूँ, मैं मोबाइल से कैसे डिसाइड करूँ। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो अपने आप आपका मोबाइल, अगर आपके मोबाइल पे जितने बैंड्स अवेलेबल है, वो खुद अपने जो फ्रीक्वेंसी उसको मिल रहे हैं वो खुद ही अडॉप्ट कर लेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ, आपकी मोबाइल पे अगर मिलीमीटर वेव का सपोर्ट है तो वो हाई स्पीड को भी कैप्चर कर सकता है। अगर नहीं है, अगर कम बैंड है, तो कम बैंड की जो भी उसको मिलता है फ्रीक्वेंसी, वो उसी को कैप्चर कर लेगा, उसी से काम चलेगा। अब बेनिफिट बहुत सारी जगहों पे उसको मिलने वाला है। जैसे कि आप इंडस्ट्री एरिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी डाटा एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाउड गेमिंग्स पे जो गेमर्स है वो काम खेलते हैं एक दूसरी जगह,
आपके पास आप अगर आपके डिवाइस में उस गेम को बिना डाउनलोड किए भी आप क्लाउड के ज़रिए क्लाउड से कनेक्ट होके आप डायरेक्टली उस गेम को खेल सकते हैं। गेमर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और भी बेनिफिट है जैसे ऑटोमेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात 5G की स्पीड के साथ साथ एक चीज़ है, वो है लेटेंसी। लेटेंसी बहुत कम होती है। 4G में 14 मिली सेकेंड का है। लेटेंसी होता क्या है, वो एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। जैसे कि आप आपके मोबाइल पे गूगल खोलते हैं, वहाँ पर एक कुछ कमेंट देते हो, वो कमेंट आपके मोबाइल से टावर तक जाता है, टावर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए वो सर्वर तक पहुंचता है, वहां से आपको रिप्लाई मिलता है, फिर आपके मोबाइल पे उसका जवाब आ जाता है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी जितनी टाइम में कैलकुलेट होती है उसको लेटेंसी कहा जाता है, रिस्पॉन्स टाइम। कितनी देर में आप पूछते हो और कितनी देर में वो जवाब आता है। अब ऑटोमेशन में अगर काम नहीं होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हो, आपने अभी कमांड दी है कि राइट टर्न करोगे, कि राइट में अभी टर्न करने के लिए लेना गया है और उस जगह पर आपका 1 सेकंड भी डिले हो गया तो गाड़ी आगे निकल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेटेंसी की 5G में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 5G में लेटेंसी आपको बहुत कम मिलेगा। इससे गेमर्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसको लगेगा ही नहीं कि वो क्लाउड से गेम करे, उसको लगेगा कि वो खुद यहाँ पर अपनी डिवाइस से ही खेल रहा होगा। ठीक है। इंडिया में 5G की कंडीशन क्या है? अभी तक काफ़ी शहरों में 5G आ चुका है। पहले कुछ सिटीज़ में चालू हुआ था, लेकिन अब भी आज की डेट में 40-50 सिटीज़ में 5G चालू हो गया है। और इंडिया में 2 ही कंपनी 5G प्रोवाइड कर रहे हैं, एयरटेल और जियो। ये जो 2 प्रोवाइड कर रहे हैं 5G, उनका तरीका भी अलग अलग है। एक्चुअली 5G प्रोवाइड करने का 2 तरीका होता है। एक है NSA, एक है SA। NSA नॉन स्टैंड अलोन, SA स्टैंड अलोन। नाम से ही पता चल जाता है। जो जियो जो है वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको वो जो 4G टावर्स है वो 4G की एग्जिस्टिंग टावर पे ही कुछ इंप्लीमेंट करके 5G प्रोवाइड करेगा। और स्टैंड अलोन में क्या होता है, अलग से सेटअप बनाया जाता है, वो कंप्लीटली 5G के ऊपर डिपेंड है। जियो ने पहले भी ऐसे किया था। 4G में एक टाइम पे भी आप किसी भी जियो सिम ले लो, 2G या 3G मोबाइल पे आप डाल कर देखो, वो नहीं टावर दिखाएगा आपको, क्योंकि 4G का सिम वो प्योर 4G ही देता था जियो। उसी तरह 5G के टाइम पे भी जियो प्योर 5G ही देगा। इस स्टैंड अलोन को जो दे रहा है जियो, उसको कभी कभार ट्रू 5G भी कहा जाता है। तो जियो ट्रू 5G देने वाला है, इसलिए जियो में आपको 5G की स्पीड एयरटेल से बेहतर मिलने वाली है। लेकिन एयरटेल जो है वो स्प्रेड करेगा बहुत जल्दी, रिमोट एरिया में, बहुत दूर दूर गाँव में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका 4G टावर पहले से एग्जिस्टेंस है। वहाँ पर वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करके 5G प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जियो को इसके लिए टाइम लगे। जबकि हमारी मुकेश अंबानी जी ने उन्होंने कहा था कि 5G वो 2023 की दिसंबर तक वो पूरे इंडिया में 5G कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, अभी तक हमें पता नहीं, हमारी सिटी में आया नहीं है। तो अगर आगे देखते हैं कि 5G आता है तो जो हमने सुना है वो सही होता है कि नहीं। पर हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर 5G फीचर्स अभी अवेलेबल है। अब उनका कहना, जो अब जब प्राइसिंग की बात आती है तो वहाँ पर अभी 5G के लिए कुछ अलग से चार्ज नहीं कर रहे हैं वो लोग। हो सकता है इन फ्यूचर 20% या 25% प्राइस इंक्रीज होगा। अगर नहीं भी होता है तो भी आपको 5G थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि उनका जो कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है 5G में। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और आपकी डिवाइस HDR को सपोर्ट करता है, तो इस टाइम पे जब भी आप बात करोगे, जैसे कि वीडियो देखोगे, उस टाइम पे जब भी आप वीडियो देखोगे तो अगर आपके पास नेट की स्पीड कम है तो वो ऑटोमेटिकली जो रेजोल्यूशन है वो कम कर देता है। अब देखना वो ख़राब आता है देखते हुए। जैसे ही उसको स्पीड ज़्यादा मिलेगा वो उसका रेजोल्यूशन हाई कर देगा, आपको अच्छी से दिखाई देगा। तो जैसे आप 5G से कनेक्ट हो जाओगे तो पहले एक, जैसे कि 4G में अभी आपको एक चीज़ देखने के लिए जितना डाटा लगता था, 5G में वही चीज़ देखने के लिए शायद इससे ज़्यादा डाटा लग जाएगा। तो ये जो आपकी
1 GB या 1.5 GB या 2 GB पर डे का जो प्लान है वो शायद यहाँ पर काम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 GB पर डे तो लग ही जाएगा अगर आप 5G यूज़ करते हो तो। यही थी 5G के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो कॉमन सवाल होते हैं, इसी के बारे में जो भी हमारे पॉसिबल हुए हैं वो हमने आपको बताए कि 5G में ये सब चेंजेस होने वाला है, 5G के प्राइजेस ऐसे ऐसे होने वाले हैं। अब देखते हैं कि जब आएंगे तब देखते हैं कि 5G क्या आता है। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।